कर्म जो है वो सबसे बड़ा है। कर्म का सिद्धांत जो है वो प्रकृति का ऐसा सिद्धांत है जिसे कोई नहीं बच सकता है, कोई भी नहीं। यहाँ तक कि जब ईश्वर जो है वो मानव रूप में अवतरित हुए तो वो भी इन नियम कानूनों से, प्रकृति के इस सिद्धांत से बच नहीं सके। उन्हें भी इसे निभाना पड़ा। जैसे कि रामायण काल में श्री राम हुए, है ना। तो इसीलिए कहते हैं कि अच्छे कर्म करिए, क्योंकि कर्म जो भी आप करते हैं, चाहे वो अच्छे हों या बुरे हों, उनका फल आपको मिलता है। भले ही देर से बेर मिले या जल्दी मिले, मिलता आपको जरूर है। और कहीं पुनर्जन्म की बातों में भी जाने की जरूरत नहीं है। आपको इसी जन्म में आपके हर कर्म का फल तुरंत की तुरंत ही मिल जाता है। कई बार तो आप देखेंगे कि जब भी आप कोई कर्म करेंगे ना, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, आपको पता होगा कि ये अच्छा है, ये बुरा है। तो सबसे पहले तो जब आप अच्छा कर्म करेंगे ना, तो आपको मन में एक सुकून होगा, आपको शांति होगी, आपको चैन की नींद आएगी। आपको किसी बात का डर नहीं होगा कि आपकी चोरी पकड़ी जाएगी, है ना, या आपका जो ये मास्क है वो उतर जाएगा, या लोग आपके झूठ को पहचान जाएंगे। आप लगातार डर में नहीं रहेंगे। तो सबसे बड़ा सुकून तो आपका यही हो गया, है ना। और अगर आप गलत काम करते हैं, किसी तरह की कोई दुर्भावना रखते हैं या किसी से बदले की भावना रखते हैं, तो आपके मन को तो वो पता ही ना कि आपके अंदर क्या है, भले ही आप सामने कितना भी दिखावा कर लें। तो जो आपने भाव अपने मन में रखे, उनका असर भी आप पर तुरंत पड़ता है। क्योंकि जैसे ही आप दुर्भावना रखते हैं, कोई बुरा विचार रखते हैं, मान लीजिए सामने वाले के लिए आप अच्छे बनकर दिखा रहे हैं, लेकिन अंदर आपके चोर है, आप उसका बुरा सोचते हैं, आप सोचते हैं कि उसके साथ कुछ ना कुछ गलत हो जाए, है ना। तो आपके मन के अंदर ना कहीं चोर होता है। आपको डर होता है कि कहीं आपकी ये बात पकड़ी ना जाए, कहीं कोई इसे समझ ना ले। और अगर आपने कुछ बहुत ही गलत काम कर दिया है जो सामने वालों को पता नहीं है, आपने उसके लिए कोई षड्यंत्र रचा है या प्लानिंग करी है ऐसी कि उसका कुछ बुरा हो जाए, तो आपके अंदर ना हमेशा चोर रहेगा, हमेशा डर रहेगा। और आप उस डर के साए में रहेंगे तो आपको सुकून की, चैन की नींद नहीं आएगी, जो आपका सुकून हर लेगी। तो ये कर्म तुरंत आपके लिए पल पल आपको जलाएगा, परेशान करेगा। तो इसका फल आपको मिल गया। बाकी उस कर्म के जो बाहरी दुनिया में आने में समय लगेगा, हो सकता है उसका परिणाम आने में समय लगे जो आपने किया है। तो जो आपने किया है वो षड्यंत्र जब उसका वो रूप लेगा और फिर उसका जो कर्म बनेगा, जो फल फिर आपको उसका भुगतना पड़ेगा, वो अलग है। लेकिन तुरंत के तुरंत जो आपको मिला वो तो मिल ही गया, तुरंत भी मिल जाता है ना। उसके साकार रूप लेने से पहले जो आपकी भावना रही है उसका फल भी आपको मिल जाता है।